गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 11 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिक सुरक्षा तंत्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण और सुदृढ़ी करना है। प्लान किया नहीं उसके बाद। अच्छा, ये प्रिंट मीडिया से और बाकी जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप सारे हैं, ये एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी को आप लोग इसको प्लीज आप बढ़ाएं। और आपसे एक पर्सनल अपील है मेरी कि प्लीज इन सब चीजों पर ध्यान दें कि किसी तरह की अफवाह ना फैले, बिकॉज इसमें हमारा जो काम है वो मेनली लोगों को अलर्ट करना है, वो पैनिक ना हो जाए। उस चीज का बहुत ध्यान रखना हमको, उस चीज की तरफ आप करेंगे। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी इस तरह का मिसक्रिएंट गलत फायदा उठाना चाहेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डायरेक्टली इसको मैं और अपने स्टाफ जो डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई घटना आपको भी मिलती है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमको सूचित करें। पूरा जिला प्रशासन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। सर आप सब अच्छा बाद में क्वेश्चन। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा राज्य में 4 बजे एक मॉक ड्रिल, जिसको ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया है, वो आयोजित करने जा रही है। तो इस बारे में आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया है और आपके थ्रू जनता से यहाँ अपील है कि लोगों में ये मैसेज पहुंचे ज्यादा से ज्यादा कि ये सिर्फ एक अभ्यास है, किसी और तरह का कोई माहौल ना क्रिएट किया जाए, किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो। ये प्रिपरेशन के लिए है और प्रिकॉशन के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 50 साल में ये अभ्यास पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस अभ्यास का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ हमारी प्रिपरेशन को चेक करना, कि अगर कोई भी किसी तरह की घटना होती है तो उसके लिए बचने के लिए हम लोग कितना तैयार हैं, हमारे मेजर्स क्या हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कितने रेडी हैं, हमारा जो सिस्टम है पूरा ही पूरा वो कितना रेडी है। ये इसको चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी कोई भी किसी तरह की घटना का हमको कोई अंदेशा है या कोई सूचना है। तो मैं सभी जनता से, आम जनता से अपील करना चाहूंगा कि इस अभ्यास को अभ्यास की तरह लें, किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, स्पेशली बिकॉज बहुत ही जल्दी आजकल आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू या बाकी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अफवाहें फैल जाती हैं लोगों में। तो इस अफवाहों से बचें और कभी भी अगर किसी तरह की कोई भी न्यूज फैलती है तो एक बार उसकी जिला प्रशासन से पुष्टि जरूर करें कि क्या वो सही है या नहीं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ 4 बजे अपने रोहतक जिले में भी विभिन्न स्थानों पर, जैसे कि हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, IMT में कुछ हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर हम लोग एक मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे। उस मॉक ड्रिल के अंदर हम लोग जो बेसिक हमारे प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि एयर रेड को लेके कैसे बचा जाए या इवैक्यूएशन कैसे किया जाए, कैसे हम अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट करें और उनको मोबिलाइज करें, उन सब चीजों की हम लोग तैयारी करेंगे और एक मॉक अभ्यास हम आज 4 बजे करेंगे। उसके बाद रात में 7:50 से लेकर 8 बजे तक हम एक ब्लैकआउट ऑब्जर्व करेंगे। मैं यहाँ पर एक क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ब्लैकआउट है, यहाँ कोई पावर कट नहीं किया जाएगा। ये जनता से एक अपील रहेगी कि आप उस 10 मिनट के लिए अपने सभी जितने भी आपके घर में लाइट जल रही हैं, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो अपने व्हीकल की लाइट हैं या आपके ऑफिस की लाइट्स हैं, आप उन लाइट्स को बंद करें, जिससे कि बिल्कुल भी कोई रोशनी ना बचे। ये सिर्फ 10 मिनट का रहेगा और इस 10 मिनट के लिए भी 7:50 पे सायरन एक आपको सुनाई देगा। उस सायरन के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है। एक और इंफॉर्मेशन मैं सायरन के बारे में देना चाहता हूँ कि लोगों को ये पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि अगर एक लंबा सायरन, कंटिन्यूस सायरन बजता है तो उसका मतलब है अलर्ट होना है, और अगर शॉर्ट सायरन बजते हैं उसका मतलब है कि अब सब कुछ साफ है, सब कुछ ठीक है। तो एक सायरन हम लोग 4 बजे हम अपना स्टार्ट करेंगे। जब मॉक ड्रिल होगी वो हमारे मिनी सेक्रेटरीट से भी होगा और हम लोग 1-2 जगह से और भी करेंगे, जैसे कि शुगर मिल हमारी है, वहां पे भी हम करेंगे। हम लोग आह्वान करते हैं लोगों से कि अपने अपने गाँव में अपनी अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो अपने सेक्टर्स में, और अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने कैंपस में, और लोग अपनी इंडस्ट्रीज में, इन सब मॉक ड्रिल का वो लोग प्रैक्टिस करें और रात को जो ब्लैकआउट है उसको ऑब्जर्व करें। लेकिन किसी भी तरह की अफवाह से, किसी भी तरह के पैनिक से बचें। मेरी लोगों से ये भी अपील है कि आपको किसी भी तरीके का कोई सामान होर्ड करने की, सामान इकट्ठा करने की या एक दूसरे में कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी घटना का कोई अंदेशा नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हम सब लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे जो सेना के जवान हैं, हमारी जो सेना है वो हमारी सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के आकलन करने के लिए एक ही अभ्यास है। तो प्लीज किसी भी तरह के रूमर से आप लोग बचें और अपने आप को तैयार रखें, और सरकार का और प्रशासन का इसमें सहयोग करें कि हमारी जो मॉक ड्रिल भी है और जो हमारा ब्लैकआउट है वो अच्छे से आयोजित हो सके।
अच्छा सर, जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है और आज पेशी की है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना नहीं बनाया है, बल्कि आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। कल को अगर पाकिस्तान युद्ध थोपता है या युद्ध कंटिन्यू करना पड़ सकता है, तो इलाके में जनता की सेफ्टी के लिए कोई बंकर की व्यवस्था है, या अगर बंकर नहीं है तो जनता कहाँ अपने आप को सेव कर सके ताकि बम्बार्डमेंट से बच सके। देखिए, आपने जो बात उठाई बिल्कुल सही उठाई है कि अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो उसी की तैयारी के लिए आज हम अभ्यास ले रहे हैं। आज हमारा, जैसे कि हमारे अभी थोड़ी देर पहले वीसी हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने और एसीएस होम ने भी यही संदेश दिया कि आज हमारा एम परफेक्शन अचीव करना नहीं है। आज हमारा एम है कि हम लोग ये देखें कि हमारी कमियां कहाँ हैं, और वो जो कमियां जो आप जैसा बता रहे हैं, वो कमियां